आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मार्केट वॉलेटाइल बना हुआ है तो इस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने जो फंड है उन सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। क्या हमें पैनिक होना चाहिए या फिर किस चीज़ों के ऊपर या कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी। वैसे तो हमने सुना है कि मार्केट वॉलेटाइल है, बट है क्या ये एक्चुअल? तो वॉलेटिलिटी जो होता है, इससे हम लोग अनसर्टेनिटी और रिस्क को मेज़र करते हैं, जहाँ से हम लोग हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करने वाला है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग या बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें कि किस तरीके से ये आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करने वाला है। अगर हम लोग बात करें मार्केट वॉलेटिलिटी को, तो ये मेज़र करता है आपके रिस्क को। तो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा मार्केट, उतना ज़्यादा मार्केट में रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, तो इससे हम लोग या आप लोग बच नहीं सकते हैं, ये आपके होना ही होना है। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल है तो इसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, उन सारी चीज़ों के लिए एक स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपके जो मार्केट में वॉलेटिलिटी और अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो इनके जो रिलेशन है ऐसे हैं कि जितना ज़्यादा आपके यहाँ पे आप हायर रिटर्न के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मार्केट में काफ़ी लो वॉलेटिलिटी है तो आप हायर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न में। वहीं आपके अगर हम लोग उल्टा बात करें कि जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो आपके मार्केट में आपके जो रिटर्न है वो आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर रिलेशन जो है रिटर्न एंड मार्केट के वॉलेटिलिटी होने का, तो यहाँ पर दोनों के ऑपोजिट रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के उसके बाद आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करें कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई होती है। तो वैसे तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स रहे हैं जिनके वजह से मार्केट वॉलेटाइल होते हैं या स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी जो उतार चढ़ाव ये ऐसे हैं वो कभी कभी आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, कभी आपके लिए बुरा साबित हो सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन कि इन्वेस्टर्स के क्या प्लान हैं। हो सकता है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है कि बाय लो और उसके बाद सेल हाई के ऊपर स्ट्रैटेजी लेके अपना चल सकते हैं कि अब जब भी शेयर के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो वहाँ पे आपने परचेज़ किया, वहाँ पे आपने सेल किया, और जैसे ही जो जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है जैसे उसके प्राइस में आपको हाई टच करता हुआ दिख रहा है, देन आप उसको सेल आउट कर रहे हो। तो ये सारे अगर उनके लिए उनके प्लान्स हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका भी हो सकता है। बट इट डिपेंड्स कि किस तरीके के सिनेरियो हैं। एंड उसके बाद अगर आपके लिए मार्केट में जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई मार्केट में कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने कैपिटल रेज करने के प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर इस टाइप की वॉलेटिलिटी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से वैसे तो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जहां पर गवर्नमेंट के जितने भी फैसले होते हैं उन सारी चीज़ों से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी बनती हुई नज़र आती है। चाहे हम लोग बात करें यहाँ पर उनके जो जिस तरीके से उनकी स्पीच होती है या फिर कोई इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपके जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ अगर एग्रीमेंट आ गए या फिर लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज़ हैं, तो अगर इस टाइप की चीज़ें आती हैं मार्केट में गवर्नमेंट के तरफ से, तो यहाँ पर या पॉलिटिक्स के तरफ से, तो यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें तो इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल आपको प्ले करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो मंथली जॉब रिपोर्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन डेटा होते हैं, या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग फिगर्स हैं, या अगर हम लोग क्वार्टर बेसिस के जो जीडीपी होते हैं उन सारी चीज़ों को बात करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और अगर जिस तरीके से मार्केट ने उम्मीद की हुई थी अगर उससे ऑपोजिट वो कर रहे हैं, तो बेशक आपको मार्केट में जो रिएक्शन है वो उल्टा आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी किसी जो आपके डेटा है जीडीपी का वो काफ़ी पॉजिटिव आने का, और वहाँ पे अगर आपके जीडीपी आपके नेगेटिव में आई है या जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है, तो उन सारे सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी होती है। सो
बी प्रिपेयर्ड कि आपको हर एक न्यूज़ जितने भी ग्लोबल बेसिस पे हैं उन सारी चीज़ों पे आपको लगातार अपने नज़र बनाए रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंडस्ट्री और सेक्टर के भी फैक्टर्स जो होते हैं इन सारे बेसिस पे, इनसे भी आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर एग्जांपल के तौर पे ले हम लोग ऑयल सेक्टर, अगर जिस तरीके से वेदर चेंजेस के हिसाब से अगर ऑयल की जितनी कंपनीज हैं उनके डिमांड या फिर उनके अगर हम लोग बात करें कि उनकी खपत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ से आपको उनके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अगर बात करें कि इनके जो जिस तरीके से ये ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे वो अगर इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर आपको इनके प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। या फिर कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर उनके यूसेज थे, जहाँ पर उनके सप्लाईज होने थे या फिर वहाँ उनके डिमांड आपके बढ़ गए, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो आपको घटते हुए दिख सकते हैं। या फिर उन जो कंपनीज थी जिनके जो लोग ऑयल यूज़ करने वाले थे तो उनके लिए ये एक नेगेटिव फैक्टर हो गया कि यहाँ पे आपको डिमांड जैसे ही बढ़ा है तो उनके सप्लाई के या फिर उनके जो कॉस्ट थे वो ज़्यादा बढ़ गए, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, जिनकी वजह से कंपनीज को नुकसान होने लग गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जहाँ से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कौन से आपके कंपनी है या कौन सी इंडस्ट्री है जिनकी खपत बहुत ज़्यादा होने वाली है, और उन सारे कंपनीज़ के तरफ से या फिर उन सारे इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनीज़ को या तो मुनाफा या तो घाटा होने वाला है। तो इन सारी बेसिस पे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगी कि अब कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री में आपको फ़ायदा या मुनाफा देखने को मिलेगा, या उनके कौन से शेयर के प्राइस पे आपको बढ़ोतरी या फिर आपको कट शॉर्ट होते हुए प्राइस दिखेंगे, वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि जो अर्निंग रिपोर्ट्स आते हैं कंपनी के, या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रही है कंपनी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी अब यहाँ से ग्रो करेगी और यहाँ से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इनके जो डिमांड है वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं और यहाँ पे इनके जो शेयर प्राइस है वो आपको लगातार बढ़ते हुए नज़र आने लगते हैं। वहीं अगर बात करें जैसे कि अगर उनके कोई कंपनी है जिनके एग्जीक्यूटिव या फिर कुछ बड़े मैनेजमेंट लेवल के लोग रिज़ाइन करके जा रहे हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है कंपनी के इमेज के ऊपर, तो वहाँ पे इस केस में जो कंपनी के शेयर हैं उनकी प्राइस आपको गिरने या गिरते हुए देखने को मिलने लगती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कितना लार्ज कंपनी है, किस तरीके से उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो किस तरीके से मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट करते हैं या मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो कुछ हमने फैक्टर्स के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ऐसे में हम लोगों को पैनिक क्रिएट करना चाहिए या फिर हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाए। ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इस समय आपको बहुत धैर्य से और बहुत शांत दिमाग से अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उनके ऊपर आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है, स्टिक टू द प्लान रहना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अपने जो प्लान्स हैं उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। उसको आप अपने जो भी प्लान्स रहे हैं, फिनेंशियल प्लान हो सकता है आप रिटायरमेंट के आसपास हो, कुछ लोग हो सकता है अभी मार्केट में नए नए आए हों, तो किस तरीके से आप मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोज़मर्रा के लाइफ को लेके, अपने रोज़मर्रा के आप कह सकते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके रिटर्न को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्लान्स होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जब आप फिनेंशियल मार्केट में आप काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जो फिनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करना होता है और उनके हिसाब से आपको एक बार डिस्कशन करनी पड़ती है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो जिस टाइम फ्रेम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस गोल को लेके, जिस स्ट्रैटेजी को लेके हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अपने प्लान के साथ आपको स्टिक रहना चाहिए, अपने जो आपके फिनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो लोगों में पैनिक मच जाता है और जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, कुछ लोग ऊपर के अगर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स है उसको छोड़ देते एंड देन वहाँ से सेल आउट करके या स्क्वायर ऑफ करके अपने जो पोजीशन है वो निकल जाते। तो ऐसा नहीं करना होता, आपको कंटिन्यू उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है ताकि आपके जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म के जो आपके फोकस रहते उन सारी चीज़ों पे आप स्टिक रहें, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। ये छोटे मोटे बम्प्स तो आते ही रहते हैं, तो यहाँ से हो सकता है आपके लिए एक तरीके से
आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी दिख जाए कि जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अगर हायर प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अभी उस शेयर के प्राइस आपके काफ़ी लो में या डिस्काउंटेड मिल रहे, तो यहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसको सेल आउट करके या स्क्वायर ऑफ करके निकल जाए और उसके बाद आपको क्या होगा, आप नेगेटिव में, या फिर आप जो जिस प्राइस पे आपने बाय किया हुआ था उसके अलावा आपने सेल कर दिया नीचे के प्राइस पे, तो आपको ही खुद को ही नुकसान होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो प्लान्स हैं, ये माइंड में आप क्लियर लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टे डाइवर्सिफाइड, तो सबसे पहले तो जब आप फाइनेंशियल चीज़ों में आप एंटर कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको ध्यान देना होता है। आपको हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में फोकस रहना पड़ता है। हो सकता है आज के दिन ये इंडस्ट्री चली है, कल के दिन वो इंडस्ट्री चले, तो ऐसा नहीं कि अगर आपने हेल्थ सेक्टर में डाला है सारे पैसे तो सिर्फ आप उसी पे ही फोकस्ड रहे, या तो फिर अगर हम लोग बात करें सिर्फ आपने जैसे कि बाकी जो सेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफएमसीजी के ऊपर ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसा नहीं करना होता। जो आपके सिचुएशंस आते हैं, न्यूज़ आते हैं, या फिर अगर हम लोग वेदर की बात करें, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है हर एक इंडस्ट्री को। या अगर हम लोग फेस्टिव सीज़न की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो आपको लगातार बेनिफिट भी होते रहते हैं अलग अलग शेयर के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें, अगर आप डाउट में हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन इन डाउट जस्ट डू नथिंग। अगर इस तरीके के मार्केट में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना। आप चुपचाप से आप मार्केट को वॉच करें, आप देखें कि किस तरीके से मार्केट आपके चलते हुए नज़र आ रही है, आपको किस तरीके से शेयर में आपको बम्प नज़र आ रहा है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, डेटा यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब अगर इस तरीके के मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझनी होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप से आप देख सकते हैं, बैठ के आप मार्केट को रीड कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आई थिंक आज के जो वीडियो में हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो सबसे पहले उस चीज़ को समझे कि क्यों है, कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिस वजह से मार्केट इतना वॉलेटाइल बना हुआ है। उसके बाद आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल है, जैसे अभी लंबे समय से वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में, तो आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे, अगर इन्वेस्टमेंट मैंने किए हैं तो मुझे लोअर प्राइस पे एक्यूमुलेशन करना है, एवरेजिंग करनी है। तो इस तरीके के प्लान आपको लेके चलने होंगे। ये नहीं कि पैनिक में आप आके और उसके बाद अपने जो पोजीशंस हैं उसको स्क्वायर ऑफ करके और मार्केट से दूरी बना ले और ये कह दें कि मार्केट बहुत खतरनाक है, मार्केट इज़ वेरी रिस्की और मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो वो सारे डिसीजंस भी आपके जो फिनेंशियल आपने प्लानिंग की होगी, बहुत सारे आपने फ्यूचर प्लानिंग की होगी, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज के थ्रू पूछ सकते हो। और ऐसे ही कुछ अगर आपके पास टॉपिक है माइंड में जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो लेके आए, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर